सभी लीडरों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। बिरगो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट ट्रेनिंग बाय रेडियन गुरुकुल, ये मेरा वेबसाइट और चैनल है। नमस्ते आप सभी को। बिरगो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो एक बहुत ही विश्वसनीय और जबरदस्त प्रोडक्ट बना रही है एमएलएम इंडस्ट्री में, और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने जा रही है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसके साथ शुरुआती दौर में जुड़े हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेदा का एक मैसेज है। आयुर्वेदा इज ए कॉन्शियसनेस बेस्ड अप्रोच टू हेल्थ, स्पिरिचुअल मेडिसिन रिकॉग्नाइज द फिनोमिनल इंटेलिजेंस इन एवरी ग्रेन, एवरी सीड, ऑल लाइफ एंड एवरी लिविंग थिंग्स। आयुर्वेदा हर जगह है। आयुर्वेदा से ही शुरुआत है और आयुर्वेद से ही आपका समापन भी होता है। पंच तत्व में हमें मिलना है, तो पंच तत्व स्वस्थ है। दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्ट्स के बकेट हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी आप डिमांड करेंगे अपने हिसाब से। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट हमारे बकेट में आ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमें समझिए कि गॉड से गिफ्ट मिला हुआ है, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से ठीक रखना है। इसमें जो सबसे क्लियर है वो है हमारा वेल फिट लाइफ। वेल मतलब अच्छा, फिट मतलब स्वस्थ, और लाइफ मतलब जीवन। हमारे जीवन को अच्छे से स्वस्थ रखना, ये है हमारा वेल फिट लाइफ का उद्देश्य। और इसमें जो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं वो तो कहते हैं कि सोने पर सुहागा है। तो मैं इसके बारे में आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा टाइम। इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो हमारा है चित्रक। चित्रक एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा आयुर्वेद का हर्ब है जो जनरली यूज होता है जिन लोगों की ग्लूकोज की जो लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। एक्चुअली डायबिटीज वाले का जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और एक्चुअली डायबिटीज आज महामारी की तरफ फैल रही है, लेकिन डायबिटीज आयुर्वेद के अनुसार कोई बीमारी ही नहीं है। डायबिटीज इज लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसको संसार में कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है मतलब नहीं कर सकता है। ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं। केवल आयुर्वेद से हो या किसी भी पद्धति से हो, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसको अपने बॉडी से खत्म नहीं कर सकते। खत्म कर दिया तो आप तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो इस चीज को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो चित्रक क्या है, आपके बॉडी में कफ, वात और पित्त को बैलेंस करता है। हमारा सारा आयुर्वेद की सारी पद्धति कफ, वात और पित्त पर ही आधारित है। तो हम कोई भी चीज बताएंगे तो आपको इसी आधार पर बताएंगे। हम कोई दवा या कोई ऐसी चीज नहीं देंगे जो एक बार से आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए या एक बार से अप हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो भी आयुर्वेद होता है वो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से रिमूव करता है, हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को। तो चित्रक की वो गुणवत्ता है जो आपके बॉडी में जो डायबिटीज का, जो जिसका आप लोग डायबिटीज बोलते हैं, वो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। आपके बॉडी में जो हार्मोन बढ़ना चाहिए, इंसुलिन, उसको ये बैलेंस करता है और उसको बनाने में आपकी मदद करता है, जिससे आपका जो बॉडी है वो शिथिल ना हो, सुस्त ना रहे। उसके लिए हम इस प्रोडक्ट, इस आयुर्वेद के हर्ब को यूज किए हैं हमारे वेलफिट लाइफ में, जो आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखता है। ये एलर्जी, आपके बॉडी में कोई एलर्जी का भाव है उसको भी खत्म करता है। तो इसके बहुत सारे काम है, लेकिन जनरली ये आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है और एंटीबायोटिक का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है चिरेता। चिरेता अगर मैं आपको बोलूं तो मैं लगभग सप्ताह में 3 दिन इसको जरूर पीता हूँ। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मतलब नहीं है, मैं चिराता पीता हूँ। चिराता क्या होता है, हमारी बॉडी के खून को साफ करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये मास्टर है चिरायता। चिरायता आपको भी लेना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ठंडा होता है। जिनको ठंड की प्रॉब्लम है, जिनका लिवर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उनको ये रॉ नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट बेस में डाल करके हमारे वेलफेयर प्लान में डाला गया है कि हर व्यक्ति इसको ले पाएगा। चिरायता का बहुत सारा काम है। यहाँ तो मैंने छोटा 2 लाइन खाली लिखा है कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, स्किन को ये ग्लोइंग बनाता है, और हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को मारता है, जिससे कैंसर जैसी महामारी नहीं होगी। हालांकि बहुत जगहों पे इसको मलेरिया के बीमारियों में भी दिया गया है, बुखार, तो वहां पर भी इसका बेनिफिट देखा गया है। लेकिन जनरली चिरेता तीता होता है, तो ये बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। जामुन। जामुन आप सभी ने खाए होंगे कभी न कभी अपने लाइफ में। जामुन एक ऐसा चीज है। हालांकि मैं एक चीज ये बता दूं कि पहले जामुन की लकड़ी होती है, अगर उसको आप 100 साल भी पानी में डाल के रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो जामुन जो होता है हमारे बॉडी में जाकर के, इसका जो कसावपन होता है ना, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कसावपन होता है इसमें।
कसा कसा लगता है ये हमारे बॉडी में जाकर व्हाइट ब्लड सेल बनाता है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। अब जामुन के कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो जामुन के बीज का पाउडर अगर आप बना के रख लेते हैं घर में जामुन के सीजन में, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये गल के खराब हो जाएगा, तो ये सीजन में ही आपको मिलते हैं। तो जो भी फल सीजन में मिलते हैं ना, वो बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी। वो आयुर्वेद के नाम पे समझिए आपके पास में वरदान है वो, उसको सहेज के आपको रखना है। तो या तो आप जामुन के जो गुदा होता है उसको पाउडर बना के रख लीजिए, अगर आप रख सकते हैं तो। और दूसरा, जामुन के बीज को आप सुखा लीजिए बढ़िया से, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। वो आपके पेट को भी साफ करेगा और आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करेगा। तो जामुन में इतनी ताकत होती है, ये समझिए। गुंडमार का पौधा, गुंडमार जो एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट इसका हर्ब का प्रॉपर्टी होता है, और हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए गुंडमार का जो पौधा है वो बहुत अच्छा है। इसका एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है, वो बॉडी में आपके इन्फेक्शन नहीं बनने देते हैं। किसी भी तरह का अगर घाव बन गया है, या बहुत ज्यादा कोई चीज आपने ऐसा अल्सर वाला चीज खा लिया है, एसिडिटी बन गया आपके कहीं, घाव बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, तो एंटीबायोटिक का काम करता है हमारा गुंडवा। इसलिए इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें डाला गया है, मेनली डायबिटीज वाले लोगों के लिए गुंडवा बहुत अच्छा काम करता है। तो वेलपिट लैब जनरली डायबिटीज को बेस करके ही बनाया गया है, कि आप उसमें इसको हेल्प कर सकते हैं उसके साथ में दे करके, चाहे वो कोई भी दवा। मेथी पता ही आपको, हर घर की सब किचन में होती है। और मेथी अपने में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। जिनको गाउट्स का प्रॉब्लम होता है, घुटने के दर्द का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बोलते हैं अगर घुटना उसको रिमूव करना है, मैं कहता हूँ कि अगर वो कंटिन्यू 1 साल तक मिट्टी के बर्तन में खाली मेथी दाना को फुला करके खा ले रोज सुबह में खाली पेट, और आधे घंटा तो कुछ ना खाए, एकदम चबा चबा के उसको खाना है, इतना चबाना है कि मतलब लाल जैसा वो बन जाए मेथी दाना, तब उसको घोटना है। और उसको 1 साल के बाद में घुटना चेंज करने की नौबत खत्म हो जाएगी, इतना पावर है एक मेथी दाना में। और मेथी दाना हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, ये भी इसके अंदर में है। क्योंकि इसके अंदर ये हमारे सबसे मेन क्या है ना, कि जो डायबिटीज के बंदे होते हैं ना, उनको भूख बहुत लगती है। तो भूख ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, कि लीवर और ग्लूकोज लेवल ज्यादा बनेगा, तो काम नहीं, पचने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लीवर क्या उनका सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बदहजमी हो जाती है, मोटापा बढ़ता है, फैट होता है। तो ये हमारे भूख को भी कम करता है, हंगर को कम करता है। तो ये भी इसमें चीज देखा गया है। जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ना बंदे, उनको मेथी दाना का सेवन करना चाहिए। ग्रैप सीड, आपको पता है कि कितने लोगों को पता नहीं होगा, वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन अंगूर भी एक सीजनल फल है। और इसके बीज को निकाल करके लोग रख लेते हैं, इसका ऑयल निकलता है, ग्रैप सीड ऑयल मार्केट में मिलता है। तो क्या होता है कि जिनको जो कैंसर का फर्स्ट स्टेज जब स्टार्ट होता है, अगर उनका डिटेक्ट हो गया है, तो अगर उनको ग्रैप सीड ऑयल अगर आप पिलाते हैं सुबह खाली पेट 1 चम्मच, और उसके 1 या 1.5 घंटे बाद में गार्लिक लहसुन खिलाते हैं, तो अगर वो फर्स्ट स्टेज में है और क्योरेबल बॉडी में पार्ट है उसका, तो इस चीज से बहुत उसको हेल्प मिलता है। इसलिए हमने क्या बोलते हैं, ग्रैप को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट को इसमें डाला है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को मारता है, और हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ग्रैप सीड का बहुत एक अनोखा रोल है हमारे बॉडी पे। गिलोय, मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में बता पाया है। जो हमारा नीम है, गिलोय है, चिरेता है, जो भी तीता है, उनका हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक चीजों को जनरेट करना, उसको बढ़ाना, बॉडी में इन्फेक्शन को खत्म करने का जो भी काम है, वो हमारे ये तीते, जो तीता हुआ जो जो भी प्रोडक्ट हमारा तीता है, उसका काम है। तो गिलोय को, इसका बहुत सारा फंक्शन है, हर डिजीज में, स्किन पे, हेयर पे, आंखों पे, गिलोय का बहुत बहुत सारा इसका रोल है हमारे बॉडी पे। तो गिलोय को भी हम लोगों ने वेलपिट लाइफ में इंक्लूड किया है। कुटकी, कुटकी एक हमारा बॉडी में एंटी फंगल, जैसे जिसको देखिएगा कि जिसका ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उनके देखिएगा चकते चकते जैसे आ जाते हैं ऊपर में। तो उन एंटी फंगल चीजों को भी जैसे दाद हो जाती है, तो इन सब चीजों में कुटकी का बहुत अच्छा रोल है। बुखार होने के बाद में जो लीवर जब सुस्त होता है, या बॉडी जब टेस्ट बर्ड हमारे खराब हो जाते हैं, या फिर लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पचाने के लिए, तो उस टाइम पे भी ये लीवर को रिवर्स करता है काम करने के लिए, तो उसमें हेल्प करता है ये। मजीठ, आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है। और ये आयुर्वेद का एक ऐसा हर्ब है, इसको क्लीनिंग हर्ब बोलते हैं इसको, कि बॉडी में जाकर के ये चीजों को क्लीन करे।
और हमारे बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है ना उसको कंट्रोल करता है। और मेन है कि ये त्रिदोषा हमारे कफ पित्त और वात को बैलेंस करने में, ये जो सबसे सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया था चित्रक, उसके साथ में मिलकर के ये बॉडी को क्लींजिंग का ये काम करता है। अरबी की छाल एक अग्नि मतलब थोड़ा गर्म होता है ये। और प्रॉपर्टी जो इसका होता है थोड़ा सा गर्म होता है, अग्नि नाम ही है अग्नि मंथा, मीन्स फायर। तो और मंथा मीन्स जनरेशन, मतलब हेल्प टू अलाइव ए कफ वात और पित्त। और ये हमारे बॉडी के दसमूला ग्रुप का ये हर्ब है। आप देखेंगे कि महिलाओं को एक दसमूला ग्रुप का दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसके खून को साफ करने के लिए। तो अरनी की छाल जो है हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और ये हमारे लीवर को सपोर्ट करता है काम करने के लिए, रस बनाने के लिए, जो गुड ब्लड हमारे शरीर को बना करके ये पूरे बॉडी को रस देता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। काली जीरी मसाला का एक पार्ट है, और इसको बहुत ज्यादा लोग मसाले में यूज करते हैं। ये जनरली ल्यूकोडर्मा, जो व्हाइट डिस्पैच, जो व्हाइट पैचेज हो जाता है ना बॉडी में, वो अगर आपके बॉडी में कहीं हो रहा है और अगर काली जीरी आपको कहीं मिलती है तो उसका आप लेप भी लगा सकते हैं, और इसका पानी भी पिया जाता है। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा रोल है। और ये कफ जो अब आपके बॉडी में अगर बनता है तो उस कफ को भी दूर करने में इसका एक रोल है। तो इसको भी वेलफिट लाइफ में डाला गया है। कलौंजी सबको पता है, अपने में एक मास्टर प्रोडक्ट है। कहते हैं कि मृत्यु को छोड़ करके हर चीज संभव है कलौंजी में। तो अब इसके बारे में क्या ही बताना, कलौंजी का ऑयल आदमी पीते भी हैं, एक चम्मच करके। जनरली यूनानी मेडिसिन में कलौंजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से रोल होता है। कलौंजी, कौच बीज, इनका जबरदस्त रोल है आपके यूनानी मेडिसिन में। इसको ब्लैक क्यूमिन के नाम से बोलते हैं इसको। और कहते हैं ना कि हेवन ऑफ और मिरेकल सीड इसको बोला जाता है, मतलब जादुई। ये ब्लड मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और बहुत सारे ऐसे मतलब सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाना, तो बहुत एंटीबायोटिक तैयार करना बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स में सपोर्ट करना, तो बहुत सारी चीजों में कलौंजी का एक्सीलेंट रोल है। आंवला, आंवला जिसको इंडियन गूसबेरी बोला जाता है, आंवला के फायदे मैंने कई बार आप लोगों को बताए हैं। कि कहते हैं ना कि आंवला को अमृत फल कहा गया है, और ये लगभग अभी 12 महीने मिलने लगे हैं, क्योंकि ये स्टोर होता है। यार इसका इसका तो हम लोग क्या करते हैं कि सीजन में 5-5 किलो खरीद के इसका सुखा के इसको पाउडर बना करके रख लेते हैं। और रोज सुबह भी खाते हैं और रात को खाना खाने के बाद भी खाते हैं, क्योंकि ये हाजमे का भी काम करता है। त्रिफला जो बनता है, त्रिफला आपको पता होगा, जिसमें 2:1, 2:1 का जो 3:2:1 के रेशो में बनता है, त्रिफला, आंवला और बहेड़ा। तो सबसे जो मेन है वो त्रिफला ही डाला जाता है। बहुत सारे चीजों में इसका काम है, डायबिटीज में, हेयर फॉल में, स्किन में, पेट साफ करने, ब्लड प्योरीफाई, मतलब एक्सीलेंट। कितना भी बताऊं तो इसके बारे में आपको कम ही पड़ेंगे, इतना इसका यूज है। तो ये इसको वेलफिट लाइफ में डाला गया है। गोखरू जनरली उनके लिए है जिनका यूटीआई में प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम जिनको बोला जाता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो इसके पेशाब के फ्लो को बढ़ाएगा। वेलफिट लाइफ जब आप पियेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे आपको पेशाब बहुत ज्यादा होना, बॉडी पे कुछ दाने दाने होना। तो इससे आप डरना मत, पेशाब ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपके यूटीआई को क्लीन कर रहा है। अगर दाने आपके अंदर बॉडी में अगर ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आप संपर्क करिए, लेकिन अगर थोड़े बहुत आ रहे हैं तो समझिए आपके बॉडी से वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो वो आपके बॉडी से कचरा बाहर कर रहा है। तो कहीं से तो निकालेगा, या तो पैखाना करवाएगा, या पेशाब ज्यादा करवाएगा, या स्किन पे निकलेगा। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन से निकलेगा, तो इसके लिए घबराना मत। गोखरू हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को ठीक करता है, और हमारे बॉडी में जो जैसे यूटीआई फंक्शन है, यूटीआई फंक्शन, उसको ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। हल्दी एंटीबायोटिक हर घर में है, हल्दी का क्या है कहना। अभी तो शादियों में आप समझते हैं कि हल्दी लगाना, हल्दी खाना, हल्दी का पानी पीजिए, अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। तो हल्दी तो अपने में एक जादुई हर्ब है, इसके बारे में क्या बताना। तो वेलफिट लाइफ को वेलफिट लाइफ में हमने हल्दी को भी डाला है, जो आपके एचडीएल, हार्ट के एचडीएल और को कम करता है, वीडीएल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इन सब चीजों में हल्दी का रोल है। पुनर्नवा भी मैंने आपको लास्ट टाइम ही अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में बताया था आपको। पुनर्नवा मतलब पुरान नए चीजों को बनाना, मतलब पुनर्जीवन देना, उसको पुनर्नवा। पुनर्नवा अपने में एक समझिए कि ये नए सेल के निर्माण करने में और उसको स्ट्रांग बनाने में पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल है। और जॉन्डिस जैसी बीमारी में पुनर्नवा एक एक्सीलेंट रोल अदा करती है। अब आप कहेंगे हमें तो जॉन्डिस है नहीं, हम पुनर्नवा क्यों खाएं? नहीं, जॉन्डिस से जैसी चीजों से बचाने के लिए ही आपको वेलफिट लाइफ में पुनर्नवा को डाला गया है, ताकि आप स्वस्थ रहें। विजय, विजय सार,
विजय सार एक ऐसी लकड़ी है, कहते हैं इसका अभी ग्लास भी मार्केट में मिलता है। आप ऑनलाइन पे सर्च करेंगे विजय सार ग्लास, तो आपको लकड़ी किसकी ग्लास मिलेगी। कहते हैं केवल उस ग्लास में अगर पानी आप रख दीजिए और सुबह पीजिए, उससे कम से कम 100 बीमारी ठीक हो जाती है। तो हम अगर विजय सार के चूर्ण को वेलफिट लाइफ में डाल करके एक्सट्रैक्ट बेस में अगर आपको पिलाएं, तो आपकी बॉडी में कितना काम करेगा। तो ये बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। आपके नाखून के जो वाइटनेस उसको बढ़ाता है, हेयर ग्लो करता है, आंखों के इन्फेक्शन में खत्म इसका रोल है। इवन डैंड्रफ में अगर इसकी पानी से आप अगर अपना बाल धोते हैं, तो डैंड्रफ में भी बहुत अच्छा ही काम करता है। एलोवेरा घृत कुमारा के नाम से सभी जानते हैं। एलोवेरा कहते हैं कि अगर आप 100 घर में जाएंगे तो लगभग 50 घर में आपको एलोवेरा का पेड़ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा अब सब इसके बारे में समझ गए हैं कि इसकी क्या गुणवत्ता है। एलोवेरा आप पी सकते हैं, आप उसको लगा करके धूप में बैठ सकते हैं, स्किन का प्रॉब्लम है तो आप इसके आंखों में फेशियल बना सकते हैं, बालों में ला सकते हैं। अनगिनत यूज है इसके। सबसे मेन इसका एलोवेरा अगर आप पीते हैं तो आपके लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। अश्वगंधा, अश्व जैसा गंध, जैसे अश्व के समान इसका गंध होता है, और ये इसको इंडियन जिंसिंग के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा अपने में एक पावरफुल जड़ी बूटी है। कहते हैं अश्वगंधा शतावरी और अश्वगंधा शतावरी और एक होता है जो हमारा प्रोडक्ट है, वो तीनों मिलके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इनका फाउंडेशन है कि एक सेक्सुअल हर्ब, ह्यूमन मेल सेक्सुअल हर्ब, मेल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। और ये हमारे इंसोमेनिया, नींद की बीमारी को ठीक करता है, और हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को एकाग्र करने में सहायता करता है, जो आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही है। ब्राह्मणी जनरली आयुर्वेदा में बहुत यूज होता है, क्योंकि ब्राह्मी समझते हैं आपकी, ब्राह्मी का रोल है कि हमारे अपर साइड, मतलब ब्रह्म, ब्रह्म जिसको बोलते हैं वो हमारे दिमाग बुद्धि, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म मतलब हमारे बुद्धि, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, नर्वस सिस्टम को ठीक रखना। तो ब्राह्मी का सबसे मेन काम है कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर में काम करना। और क्रोनिक कोई भी चीजें होंगी आपके उसमें, तो उसमें आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आंखों के लिए ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है। ब्राह्मी के पाउडर को लोग सुबह काढ़ा बना करके पीते हैं पत्ती का। तो ब्राह्मी जनरली इसका मेमोरी बूस्ट करने का और आपके भूलने की बीमारी को खत्म करने में ब्राह्मी का एक अच्छा रिस्पॉन्स है। जटामानसी, जटामानसी क्या होता है, जनरली हमारा हेयर फॉल में ये बहुत अच्छा रोल है हमारे बॉडी में, और वात दोष को ये बॉडी में बैलेंस करता है। तो उसके साथ साथ जो वात दोष, मतलब जो हमारे बदन में ऐंठन, हमारे बदन में दर्द होता है, उन सब चीजों में जटामानसी का एक अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तेज पत्तर, आप सभी के घर में ये मिलेगा तेज पत्तर, क्योंकि ये कहते हैं कि इसके बिना दाल बन ही नहीं सकता है। दाल में जब तक तेज पत्ता और घी का छौंका ना लगाए तो दाल ही नहीं बनेगा। तो तेज पत्ता का एक ऐसा रूल, तेज पत्ता का चाय भी अगर आप बना के पीते हैं, आप कभी चाय पीजिए घर में, लीकर चाय बना के उसमें तेज पत्ता डालिए आप अदरक की जगह पे, और चाय पीजिए उसका। सुबह अगर आप पीते हैं तो दिन भर आपको एक अलग ही फ्रेशनेस लगेगा, और आपके मुंह के प्रॉब्लम, मतलब दांत रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी ना, वो तेज पत्ता के चाय से खत्म हो जाएगा। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में प्रॉब्लम, तो इन सब चीजों में तेजपत्ता का, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको सब्जी में दिया गया है, दाल में दिया गया है। दाल हाई प्रोटीन होता है, उसके साथ भी इसको दिया गया है कि हाई प्रोटीन को बैलेंस करेगा हमारे बॉडी में जाकर के। तो तेजपत्ता का वही लोड है कि बॉडी में हाई प्रोटीन, मतलब कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने देना, बस यही तेजपत्ता का काम। नीम, मैंने अभी बताया आपको कि नीम जो भी तीता चीज है हमारे बॉडी के लिए एंटीबायोटिक है। हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और हमारे बॉडी में जो बन रहे फ्री रेडिकल्स है उसको खत्म करती है। तो नीम का और तेल है, वो इसके लाखों यूज हैं। नीम के तेल का दिया भी अगर आप घर में जलाते हैं, तो बहुत सारी बीमारी आप खत्म हो जाएगी, मच्छर आप घर में नहीं आएंगे। और नीम का तेल पैरों में लगाना, मतलब इसके अनगिनत काम है। कहते हैं नीम तो जब बच्चा पैदा होता है तब से और मरने तक नीम का काम है। तो ये एक ऐसा आयुर्वेद का हर्ब है जिसके मल्टीपल यूज हैं, और इसको हम लोगों ने अपने अवेलेबल लाइफ में इस्तेमाल किया है। कौच बीज, मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि कौच बीज हमारे बॉडी का एक मतलब हमारे बॉडी में जाकर एक ऐसा काम करता है जो हमारे बॉडी के एजिंग को कम करता है। मतलब अगर आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, जल्दी बूढ़ा का मतलब ये नहीं कि आपका उम्र नहीं बढ़ेगा। जल्दी बूढ़ा का मतलब ये होता है कि उम्र के उस दराज में भी आपके सारे अंग सही सलामत काम करे, आप
70 साल 75 साल की उम्र में भी जाकर के आप अपने बॉडी से हर वो काम ले सकें जो आप अपने दिनचर्या में लेना चाहते हैं। तो कॉच मीज हमारे बॉडी के स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और हमारे पुरुषार्थ को, हमारे मोटेलिटी पावर को बढ़ाता है। तो जो हमारे बॉडी में जाकर के हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ जो हमारी कम होती जाती है, उसको ये इंक्रीज करता है। करेला, डायबिटीज वालों के लिए करेला का जूस हर डॉक्टर पीने के लिए बोलता है। तो हर तीती चीज जो भी होती है वो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, जो हमें एक एंटीबायोटिक फॉर्म में लेके जाती है। तो हर तीता चीज का एक ही रोल है। मलकांगनी हमारे बॉडी में जो स्वेलिंग होती है, जैसे किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है कि पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो वहां पे एक दर्द का एहसास होता है, जैसे घुटनों में चोट लगी, वहां स्वेलिंग हो गई, तो उस दर्द निवारक के रूप में मलकांगनी का एक अच्छा रोल है, जो हमारे बॉडी में पेन को रिड्यूस करता है, दर्द को कम करने में मलकांगनी का बहुत अच्छा रोल है, जिसको वेलफेट लाइफ में लिया गया है। हालांकि इस हर्ब का नाम मैंने पहली बार सुना था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, देखा, मैंने जाना, लोगों से बात किया, तो दिखा कि नहीं यार, ये हर्ब तो बहुत काम की चीज है और इसको इन्होंने डाला है तो बहुत अच्छी बात है। शिलाजीत, सबको इसके बारे में, हालांकि मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, आप लोग को एक दिन ट्रेनिंग दूंगा इसके बारे में। शिलाजीत एक समझिए 100 हर्ब की एक दवा है, और हर व्यक्ति, हर औरत, हर वो लोग ले सकते हैं जिनको अपने लाइफ में एजिंग को कम करना है, जल्दी बूढ़ा नहीं होना है। तो एक ही उपाय है शिलाजीत, और शिलाजीत के बहुत तरह के रोल हैं, इसको लेने के बहुत तरह के चीजें हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। और शिलाजीत को भी इसमें डाला गया है, जो मेन फर्टिलिटी में सबसे अच्छा रोल करता है। हर जोड़, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, हर जोड़, जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसको ये हर पाउडर के रूप में पिलाया जाता है कि हड्डियों को जुड़ने में जल्दी सहायता करे। तो हड्डी जोड़ का वो काम है। तो हमारे बॉडी में जाकर के कैल्शियम रिच इन विटामिन होता है, विटामिन सी, जिसको हम लोग के बॉडी में जाके बढ़ाता है, जिससे हमारे बॉडी में हड्डियां मजबूत हो सके हमारी। सलाकी, सलाकी हमारे बॉडी में एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, जाकर के जो बॉडी में किसी तरह का ट्यूमर का फॉर्म अगर बन रहा है, उसको खत्म करेगा, और हमारे त्वचा संबंधी बीमारियों को खत्म करने में जो हमारे सलाकी का बहुत अच्छा रोल है। अर्जुन छाल, जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, सबसे पहले अर्जुन छाल लिया जाता है। तो अर्जुन के जड़, अर्जुन का छाल, अर्जुन का पत्ता, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है। जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, अर्जुन के छाल जरूर पिएं। और अगर वेलफिट लाइफ में, अगर आप वेलफिट लाइफ लेते हैं, तो आपको अलग से अर्जुन छाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे कफ जो हमारा बनता है बॉडी में, उसको खत्म करने में अर्जुन छाल का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, ये है हमारा फैमिली, क्योंकि फैमिली सब कुछ है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। ये हमारा शरीर जहाँ पे हम रहते हैं, इसको आपको ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज